नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख इंस्ट्रूमेंट और उसको बजाने वाले यानी वादक जिसे कहते हैं। ठीक है, आप दिल्ली पुलिस या रेलवे का कोई भी एग्जाम देखोगे, एनटीपीसी देखोगे, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आज की जो क्लास की जो कोशिश की है कि हम इसे आपके थ्योरी और पीवाईक्यू के माध्यम से, मैंने स्लाइड के माध्यम से इसको आपके साथ पढ़े समझे। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एक जो दो क्वेश्चन बनते हैं, किसी किसी शिफ्ट में जो है दो दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इससे। ठीक है, तो हमने जो है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से सभी को लिया है, प्रत्येक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे उसी हिसाब से कि किसके द्वारा क्या बजाया जाता था। ठीक है, जैसे कि हम तब सबसे पहले बात करते हैं तबला की। ठीक है, तबला से संबंधित देखेंगे। तबला वादक है जैसे कि उस्ताद अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा जो है पंजाब घराने से संबंधित है और इन्हें अब्बाजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अब्बाजी के नाम से किस तबला वादक को जाना जाता है, तो किसे उस्ताद अल्लाह रखा खान को जाना जाता है, पंजाब घराने से संबंधित है। ठीक है भाई, अच्छा। अगला है उस्ताद जाकिर हुसैन, जो है इन्हें अल्लाह रखा के पुत्र हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अल्लाह रखा के पुत्र कौन थे? उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो भी तबला वादक है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। अगले हैं सामता प्रसाद। सामता प्रसाद है वो पारंपरिक तबला वादक शैली से संबंधित है। जो सामता प्रसाद है वो तबला वादक से संबंधित है, जो पारंपरिक शैली है तबला वादन की उससे संबंधित है। ठीक है भाई, ये हो गए हमारे तबला वादक। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, वहीं पर आगे बात कर लेते हैं। आगे है हमारे सितार वादक। सितार वादक से बात करते हैं। सितार वादक के बारे में देखो, ये कि पंडित रविशंकर जो कि विश्वविद्यालय सॉरी विश्वविख्यात सितार वादक है, जिनकी जो पुत्री है अनुष्का रविशंकर भी सितार वादक है। अनुष्का रविशंकर भी है, वो भी सितार वादक है। एक विलायत खान है जो कि इमदाद खानी घराने से संबंधित है। इससे इमदाद खानी घराने से संबंधित है। कौन? विलायत खान है। ठीक है जी, देखो सितार का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था 13वीं सदी में। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सितार का आविष्कार जो है किसने किया था, तो किसने किया था? किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। किससे? अमीर खुसरो ने किया था भाई। ठीक है भाई, अच्छा। सितार जो है, सितार वीणा और तंबूरे से मिलकर बना होता है। किससे? वीणा प्लस तंबूरा, तंबूरा इससे मिलकर बना होता है। कौन? सितार। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सितार में जो है 7 तार होते हैं। 7 तार होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने तार होते हैं सितार में, तो 7 तार भाई इसमें होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एक है पंडित रविशंकर, आपने पढ़ लिया है। ठीक है, और एक है देवू चौधरी। एक है देवू चौधरी। देवू चौधरी भी क्वेश्चन पूछा गया है। देवू चौधरी वो भी सितार वादन से संबंधित है। कौन? देवू चौधरी। ठीक है भाई, सितार हो गया हमारा पूरा, जिसमें पंडित रविशंकर हमने पढ़ लिया है, विलायत खान ने पढ़ लिया है, इसका आविष्कार पढ़ लिया है, और इसका वो देख लिया है किस किस से बना होता है, वीणा और तंबूरा से बना होता है। 7 तार होते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आ जाता है शहनाई से संबंधित। शहनाई से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। शहनाई से संबंधित है एक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बहुत प्रसिद्ध है। भारत रत्न इन्हें मिला था 2001 में। 2001 में भारत रत्न मिला था। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाने वाले एकमात्र जो कलाकार थे। 15 अगस्त 1947 को जो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस था, उस पर शहनाई बजाने वाले पहले कलाकार थे। ठीक है जी, एक है अली अहमद हुसैन, जो कि शास्त्रीय और लोक संगीत में विशेषज्ञ इनको माना जाता है। ठीक है जी, अली अहमद हुसैन को। अच्छा, शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खान है, वो बार बार पूछे जाते हैं। बिस्मिल्लाह खान को ही बार बार पूछा जाता है शहनाई वादक में। ठीक है भाई, सॉरी, तबीयत मेरी इन दिनों खराब है, लेकिन आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ रात के 12 बजे। अगला है सरोद वादक। सरोद वादक से संबंधित है एक है अमजद अली खान। अमजद अली खान है वो सरोद को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने लगाई थी। कौन है? भूमिका निभाई थी अमजद अली खान ने। एक है अली अकबर खान है, वो मेहर घराने से संबंधित है। कहाँ से? मेहर घराने से संबंधित है। और एक है उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान है वो संगीत के क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का जो प्रमुख नाम माने जाते हैं सरोद वादक में। ठीक है जी, सरोद वादक में अमजद अली खान बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, सरोद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरोद में कितने तार होते हैं? 19 तार होते हैं सरोद में। कितने तार भाई? 19 तार होते हैं सरोद में। ठीक है जी, अमजद अली खान पढ़ लिया, अली अकबर खान पढ़ लिया, और उस्ताद अलाउद्दीन खान पढ़ लिया। ठीक है भाई, ये सरोद वादन से संबंधित है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा संतूर। संतूर आता है, इससे संबंधित है हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा। बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा फिराकर, वो पंडित शिव कुमार शर्मा से पूछा जाता है। संतूर को शास्त्रीय संगीत में स्थापित करने का श्रेय पंडित शिव कुमार शर्मा को है। इसका सरोद में। ठीक है जी, संतूर में, सॉरी संतूर में। ठीक है भाई, अच्छा। संतूर से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वैसे तो यही क्वेश्चन बनता है संतूर से। ठीक है जी, यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आगे इसमें देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा बांसुरी वादन से संबंधित। बांसुरी वादन का क्या क्वेश्चन है भाई? बांसुरी वादन से संबंधित है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है, जो कि बहुत विख्यात है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। बांसुरी को नई पहचान उन्होंने दी थी। एक है पन्नालाल घोष है, जो कि बांसुरी वादन में अग्रणी है। ठीक है जी, बांसुरी में और कौन है? एक है
इसमें आगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है, बार बार पूछा जाता है। इनमें एक और बता पन्नालाल घोष, ये भी आ गया, पन्नालाल घोष भी बचा। एक है बाल मुरली कृष्ण, बाल मुरली कृष्ण है, वो भी आपके बांसुरी वादन से संबंधित है। बाल मुरली कृष्ण, बाल मुरली कृष्ण है, ठीक है भाई, ये है, ठीक है। एक है टी स्वामीनाथन पिल्ले, टी स्वामीनाथन पिल्ले, ये भी आपके बांसुरी वादन से संबंधित है, ठीक है भाई। बांसुरी वादन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, पन्नालाल घोष हो गए, बाल मुरली कृष्ण हो गए और टी स्वामीनाथन पिल्ले, ये सभी बांसुरी वादन से संबंधित है। वहीं पर अगला आता है वीणा वादन। वीणा वादन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। वीणा वादन में क्या है, इससे संबंधित है एल बालचंद्र, जो कि प्रसिद्ध वीणा वादक है। एक है मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे, वो वीणा वादन के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अकबर है वो तबला वादक था, ठीक है जी। वही औरंगजेब क्या था, औरंगजेब क्या था भाई, वीणा वादक था। कौन था, वीणा वादक था। ये कौन, औरंगजेब, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र है कौन सा भाई, वीणा है। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है भाई। वीणा औरंगजेब बजाता था, आपको ये भी बता दिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वीणा में और कौन कौन है भाई, वीणा वादक में और कौन कौन आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है डी बालचंद्र, बालकृष्ण सॉरी, डी बालकृष्ण है, ये पूछा जाता है। एक है सुंदरम, सुंदरम बालचंद्र, बालचंद्र, सुंदरम बालचंद्र है, ये पूछा जाता है। वहीं पर एक आता है हजरत इनायत खान, इनायत खान है, वो भी पूछा जाता है, ठीक है जी। और एक आता है त्रिवेंद्रम आर वेंकटरमन, त्रिवेंद्रम आर वेंकटरमन है, ये भी आपका वीणा वादक है, ठीक है भाई। एस बालचंद्र से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, डी बालकृष्ण है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आ जाता है वायलिन। वायलिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है वायलिन, वायलिन में क्या है, एक है प्रोफेसर टी एन कृष्णन, जो है जो कि कर्नाटक संगीत से वायलिन वादन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। और एक है वीवी जोग, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। किससे, वायलिन से संबंधित। वायलिन में एक है जीएस पिल्लई, एक है जीएस पिल्लई, जीएस पिल्लई है, वो भी वायलिन से संबंधित है, ठीक है, जीएस पिल्लई। और एक है वीवी सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम है, वो भी आपके वायलिन से संबंधित है, वीवी सुब्रमण्यम, ठीक है जी। वहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो भी वायलिन बजाते थे, ध्यान रखना, वो भी क्या है, वायलिन बजाते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन भी, ध्यान रखना है, ठीक है। वायलिन में एक और है टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन, ये आ गया पहले ही, ठीक है, टी एन कृष्णन है, ये भी हमारा आ गया, ठीक है भाई। वायलिन से संबंधित है, वायलिन से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा जाता है, बताया जाता है कि जो नाट्य शास्त्र है ना, नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा रचित है, जिसमें वाद्य यंत्रों को उनकी ध्वनियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ध्वनियों के आधार पर वर्गीकृत में किया गया है, किसमें, नाट्य शास्त्र में। किसका नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का है, ठीक है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा मृदंगम से संबंधित। मृदंग क्या होता है, ढोलक के आकार का होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। मृदंग से ये क्या, दो मुख वाला ढोल होता है, जो कि गोविंद स्वामी पिल्लई से संबंधित है, गोविंद स्वामी पिल्लई से संबंधित है, जिसे जीएस पिल्लई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदंग से जीएस पिल्लई कहा जाता है, ठीक है जी। इसे पखावज भी कहा जाता है, मृदंग को पखावज, पखावज भी कहा जाता है, इसे पखावज भी से कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मृदंगम से संबंधित है, जैसे कि मणि अय्यर, कौन है, मणि अय्यर है, वो मृदंगम से संबंधित है, बार बार यही पूछा जाता है, मृदंगम से संबंधित है मणि अय्यर, ठीक है जी। जीएस पिल्लई है, जीएस पिल्लई वो पढ़ लिया हमने। घटम ही एम सुब्रमण्यम है, वो भी, ठीक है जी, वो भी इसी से संबंधित है, ठीक है जी। एम सुब्रमण्यम है, वो भी इसी से संबंधित है। घटम अलग बोला जाता है वैसे। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बताया था मैंने अभी आपको, कौन सा है, वीणा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, वीणा है। सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें, सुशिर वाद्य यंत्र में आता है जो बांसुरी है, शहनाई है, जो कि हवा से बजने वाले हैं, जिसे सुशिर कहा जाता है। वही तंत्रीय वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो सितार है, सरोद है, जो कि तार वाले कहते हैं तंत्रीय, ठीक है जी। और सुशिर कहते हैं जो हवा वाले, ठीक है भाई। ये हमारे रहे इनसे संबंधित, इनसे संबंधित हमने जो सारे प्रश्न है देख लिए, और इनमें ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं पूछे गए, परीक्षाओं पूछे गए, ठीक है जी। वही एक बात आती है मोहन वीणा से संबंधित। मोहन वीणा क्या होती है, मोहन वीणा क्या है, ये गिटार को, गिटार में तार जोड़कर बनाई गई है, तार जोड़कर बनाई गई है मोहन वीणा, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहन वीणा का निर्माण कैसे किया गया, ठीक है जी। जो मोहन वीणा का जो आविष्कार है वो किया था मनमोहन, किसने किया था, मनमोहन, मनमोहन भट्ट ने, मनमोहन भट्ट ने इसका आविष्कार किया था। और पुरस्कार इन्हें मिला था ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड इन्हें मिला था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या जाता है, जैसे कि सबसे प्राचीन देख लिया वीणा है, ठीक है। तंत्र वाद्यंत्र संतूर को बोला जाता है, संतूर को क्या है, संतूर को तंत्र वाद्यंत्र बोला जाता है।
तंत्र मंत्र का मतलब तंत्र मंत्र का वाद्य यंत्र बोला जाता है, वाद्य यंत्र बोला जाता है। कौन सा? संतूर है, संतूर तंत्र मंत्र का वाद्य यंत्र बोला जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, मैंने बताया तबला वादक अकबर था, मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? नृत्यंगना वगैरह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि वो तो नृत्य से संबंधित है, हमने नृत्य में भी देख लिए। इसमें एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो है आपके शैलियों से संबंधित, शास्त्रीय शैलियों से संबंधित, जैसे कि हिंदुस्तान, अगली स्लाइड ले लेते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हिंदुस्तान संगीत जो है, हिंदुस्तान संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? प्राचीन घराना जो है वो कौन सा है? तो कौन सा है? ग्वालियर है, ग्वालियर, ग्वालियर। ग्वालियर के बाद कौन सा आता है? फिर आता है आगरा, फिर आता है किराना घराना। ध्यान रखना ही पूछा जाता है। ठीक है भाई, किराना घराना, तीनों के तीनों क्या है? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ठीक है। उसके अलावा देखो, ध्रुपद ये जो ग्वालियर घराना है ना, ये ध्रुपद गायकी का भी है। ध्रुपद गायकी की जो है, ध्रुपद ध्रुपद गायकी का सबसे प्रसिद्ध घराना है। ध्रुपद गायकी का प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद ठुमरी का पूछा जाता है। ठुमरी का कौन सा है? ठुमरी का, ठुमरी का है बनारस घराना, बनारस घराना जो है ठुमरी का है। ठीक है जी। इससे संबंधित है गिरिजा देवी, गिरिजा देवी जो है वो भी ठुमरी से संबंधित है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है जी। वही पूछा जाता है बड़े गुलाम अली जो है पटियाला घराना से, ये भी मैंने बताया था, पहले भी पढ़ा है इसमें। ठीक है जी। कौन? बड़े गुलाम अली, वो कहां से? पटियाला घराना से, पटियाला घराना से संबंधित है। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ लिए सारी चीज। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद देख लो, ध्रुपद शैलियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, शास्त्रीय संगीत और इनकी शैलियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या क्वेश्चन बनते हैं भाई, इनके बारे में भी देखेंगे। शास्त्रीय संगीत और उनकी शैलियां, शैली देख लेते हैं। ठीक है भाई, शास्त्रीय संगीत की शैली, जैसे कि ध्रुपद शैली, ध्रुपद ध्रुपद शैली है। ध्रुपद शैली का जो आरंभ है वो किया था स्वामी स्वामी हरिदास ने किया था, स्वामी हरिदास ने किया था। ठीक है जी। और ये सबसे प्राचीन शैली है, ध्रुपद शैली जो है सबसे प्राचीन शैली है भाई, सबसे प्राचीन शैली है ध्रुपद शैली। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे कि ध्रुपद शैली जो है इसी से जुड़े हैं तानसेन है, तानसेन इसी से जुड़े हुए। ठीक है जी। वहीं पर एक है कौन? बैजू बावड़ा। क्वेश्चन पूछा जाता है बैजू बावड़ा जो है कौन सी शैली से संबंधित है? वो आपकी ध्रुपद शैली से ही संबंधित है। ठीक है भाई। वहीं पर पूछा जाता है एक गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? जनक। ठीक है जी। ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। कौन से? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। वहीं पर शास्त्रीय गायन से बात करें, शास्त्रीय गायन से बात करें, शास्त्रीय गायन से बात करें, जैसे पंडित जसराज हैं, पंडित जसराज इसी से संबंधित है। एम एस सुब्बा लक्ष्मी है, सुब्बा लक्ष्मी, जिन्हें 1998 में 1998 में भारत रत्न दिया गया था। ध्यान रखना, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है भाई। एक है पंडित भीमसेन जोशी हैं, पंडित भीमसेन जोशी हैं, वो भी आपके शास्त्रीय जो गायन है उससे संबंधित है, शास्त्रीय गायन से संबंधित है। ठीक है भाई। अच्छा, सुगम संगीत से बात करें, सुगम संगीत से कौन संबंधित है? जैसे कि लता मंगेशकर हैं, लता मंगेशकर हैं, मंगेशकर हैं, और एक है मोहम्मद रफ़ी हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, वो आपके वो भी सुगम संगीत से संबंधित है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा देख लें, इसके अलावा क्या बचा हमारा? इसके अलावा जैसे लोक संगीत है, लोक संगीत, लोक संगीत। ठीक है भाई, लोक संगीत है उससे संबंधित है, जैसे तीजन बाई हैं, तीजन बाई हैं, वो लोक संगीत है, जो कि लोकल संगीत होता है। ठीक है जी। एक है शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा है, वो भी आपके इससे लोक संगीत से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है जी। वो ठुमरी की हम बात कर रहे थे पीछे, जैसे कि ठुमरी की बात कर रहे थे, हाँ ठुमरी की बात कर रहे थे। यहाँ पर ठुमरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठुमरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक थी ठुमरी में बेगम अख्तर, बेगम अख्तर है, उनका संबंध जो है ठुमरी से है। ध्यान रखना, बेगम अख्तर का संबंध कैसे? ठुमरी से है। ठीक है जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे राग रागनियों का जो पहली बार विवेचन है वो नारद के संगीत के मकरंद में है। ठीक है जी। अच्छा, यही है हमारे इनसे जो संबंधित है, ज्यादातर जो हमारे शास्त्रीय संगीत है उनके घराने हैं उनसे संबंधित यही पूछा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, वहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है सितार का, सरोद का पूछा जाता है, 19 तार होते हैं, वैसे हमने बात देख लिया है। तानसेन से पूछा जाता है, तो राग मियाँ की जो मल्हार है वो उसके रचयिता थे तानसेन। एक बार बात की थी हमने तानसेन की, तानसेन की यहाँ पर बात की थी, ये रे तानसेन। तानसेन क्या है? जो राग मियाँ की जो मल्हार है,
राग मियाँ की जो मल्हार है उसके रचनाकार कौन थे? वह तानसेन थे, उसके रचनाकार तानसेन थे। ये हमने सभी क्वेश्चन देख लिए आपके इसी संबंधित था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपके आपसे छूटेगा नहीं भाई, ठीक है भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।